हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रतीक चिन्ह, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है। और ये स्टैटिक जीके हर एग्ज़ाम में आता, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, ग्रुप डी हो, हर एग्ज़ाम में ये आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? आपके ऑप्शन है सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में बहुत सारे पशुओं को स्थान मिला हुआ है। जैसे सांड हो गया, घोड़े को भी मिला है, सिंह हो गया, मोर हो गया, इन सबको राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान मिला हुआ है। लेकिन ये जो ऊंट है हमारा, जो राजस्थान में ज़्यादातर पाया जाता है, रेगिस्तान का जहाज, इसको राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। ये एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, टाइप नहीं हुआ है, पर ये एसएससी 2020 में आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं इसमें पूछा, इस क्वेश्चन में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, धरोहर पशु या विरासत पशु, विरासत पशु। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन इसके ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ या घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु या राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था सन 2010 में। 2010 में ये कहा, हाथी को तो राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है, लेकिन इसको राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित कर लिया जाए। तभी से हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित करा। विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? देखिए आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है। ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पिंगली वेंकैया। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो इस झंडे का कोई मानक डिजाइन नहीं था। इसके आज़ादी से पहले के झंडे पर कहीं झंडे के बीच में चरखा लगा रहता था, उसका रंग भी अलग था। तो ये जो इस बार वाला जो झंडा था आज़ादी के बाद वाला, उसको एक व्यक्ति ने बनाया था, इनका नाम था पिंगली वेंकैया। हालांकि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में ये इन्होंने ही बनाया था। तो तीसरे का राइट आंसर डी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिया था, राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, जो जनगण मन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? आरआरबी 2016 का क्वेश्चन ये भी है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था ना। आपके ऑप्शन है ए सर मोहम्मद इकबाल, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है, इसका नाम है आनंद मठ। उसी में इन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसको उन्होंने वहीं पे डिजाइन किया था। तो वहीं से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बना लिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जनगण मन लिखा था, जो भारत का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में कौन सा कैलेंडर विश्व भर में मान्य है? देखिए कैलेंडर कई सारे आए, जब से मानव सभ्यता आई उन्होंने थोड़ा से जानकारी उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने कैलेंडर बनाया अपने अपने हिसाब से। अलग अलग सभ्यता के लोग अलग अलग कैलेंडर बनाए, जैसे जूलियन, शक ये भारत का था पहले। सी रोमन सभ्यता के लोग बनाए थे। डी ग्रेगोरियन। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर विश्व भर में मान्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज विश्व भर में मान्य है। बाकी ये सबको विश्व भर में मान्यता नहीं मिली, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर को विश्व भर में मान्यता मिली हुई है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। देखिए भारत के राष्ट्रीय गान, अब राष्ट्रीय गान है कौन सा? राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंद घोष। देखिए आरआरबी 2016 का क्वेश्चन ये भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की थी जन गण मन। और इन्होंने जो बांग्लादेश है ना, आज बांग्लादेश बना है, 1971 में बना था बांग्लादेश, उसका राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला जो है, आमार सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता ही रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आज वहाँ का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो पहले भारतीय थे जो जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक गीतांजलि, हालांकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसका भी आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ही हो जाएगा। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। देखिए हमने पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में बात की थी ना कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1:2, 2:3, 2:1, डी 3:2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। देखिए जब तिरंगा बनाया गया तो ये डिस्कशन होने लगा कि भाई तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, तो सर्वसम्मति से एक ही फैसला आया कि उसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा 3:2। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? देखिए वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इसके रचयिता कौन है आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। आपके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद, आनंद मठ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है जिसमें सत्य में जयते, हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ना, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आगे क्वेश्चन में आएगा शायद, पर ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिखा गया। देखिए आरआरबी 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? हालांकि तिरंगे में जो बीच में ये बना होता है ना चक्र, इसमें पूछा है कितनी तीलियां हैं। ऐसे ऐसे तीली बनी होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये भी एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 20, बी 23, सी 24, डी 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। हालांकि जो चक्र में है ऐसा बताया गया है कि जो चक्र में 24 तीलियां हैं, 24 घंटे का समय चक्र बताती हैं, जो हमारे तिरंगे में लगा हुआ है। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 24 तीलियां हैं और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? देखिए एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब और कहाँ गाया गया? तो आपके ऑप्शन 1931 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में, 1896 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, जन गण मन, पहली बार 1911 कलकत्ता में गाया गया था। जिसका समय है 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है ना वो 52 सेकंड लगता है, 52 सेकंड निर्धारित किया गया है पहली बार कलकत्ता में। अब 1911 में ही हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी। 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी और जो 1912 से लागू भी हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता में। अभी देखिए 1896 कलकत्ता एक ऑप्शन दिया है ना, यहाँ पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। क्वेश्चन आएगा आगे तो बताएंगे इसके बारे में, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1911 कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? देखिए ध्वज के बीच में बना ये, इसको धर्म चक्र भी इसका नाम है, इसका नाम धर्म चक्र है। इसका रंग क्या है? यही पूछा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ए समुद्री नीला, बी हरा, सी गहरा नीला, डी काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहरा नीला। जो तिरंगे के बीच में बना चक्र होता है उसका रंग गहरा नीला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए आरआरबी 2017 में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो आपके ऑप्शन है ए जनगण मन, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम, डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में? आनंद मठ में। आनंद मठ में इन्होंने लिखा हुआ था वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन ये तो राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? आपके ऑप्शन है 1886 कलकत्ता,
1929 लाहौर, 1896 कलकत्ता, 1931 कराची। हालांकि इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको याद हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 कलकत्ता में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 का। कलकत्ता पहले हमारे भारत देश की राजधानी थी। जब अंग्रेज आए तो कलकत्ता को इन्होंने राजधानी बनाया था, क्योंकि कलकत्ता ये बंदरगाह है, वो समुद्र के किनारे भी बसा हुआ है, तो उनको आने जाने में काफ़ी सुविधा होती थी, इसलिए कलकत्ता को ही इन्होंने राजधानी बनाया था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 कलकत्ता में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। देखिए भारतीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है ना, उस पर जब आप सामने से देखेंगे उस पर होते तो 4 शेर हैं, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो उस पर 3 ही शेर दिखाई देंगे। भाई पीछे का तो दिखाई नहीं देगा। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए आरआरबी 2017 का क्वेश्चन कि जो भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है और किस वेद या किस उपनिषद से लिया गया है? पिछले क्वेश्चन में हमने बात की भी थी इसके बारे में। तो आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, बी रामायण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी मुंडको उपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श आरआरबी 2017 का क्वेश्चन देखिए आ भी गया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये तो आप जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी जय हिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो आपको याद ही हो गया होगा इतनी देर से, बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा बनाना ठीक नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? 2016 का आया हुआ क्वेश्चन रेलवे का। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ए शक संवत, बी विक्रम संवत, सी हिजरी संवत, डी ग्रेगोरियन संवत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। हिजरी संवत ये इस्लाम धर्म का है। इस्लाम धर्म का जो पंचांग होता है ना वो हिजरी संवत पे आधारित होता है। ग्रेगोरियन संवत यूरोपियन लोगों का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक संवत। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीके नॉलेज। थैंक यू।